हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। कंटिन्यू करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। पिछले वीडियो के अंदर हमने टेकअप किया था न्यूरॉन एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। अब हम टेकअप कर रहे हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूरॉन्स एक एक्साइटेबल सेल्स की टाइप है। तो ये एक्साइटेबल सेल्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये हमेशा पोलराइज स्टेट में रहते हैं। व्हाट इज पोलराइज स्टेट? ये मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, ऐसे चार्ज स्टेट में होना। तो चार्ज स्टेट कैसे मेंटेन होती है? यहाँ पे ना मेम्ब्रेन के अंदर आयन के चैनल्स होते हैं। ये जो आयन चैनल्स हैं दे आर सिलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयंस। तो पहले हम रेस्टिंग स्टेट की बात करते हैं। अगर हम रेस्टिंग स्टेट की बात करें तो मेम्ब्रेन कंपैरेटिवली ज़्यादा परमिएबल होती है टू पोटेशियम एज कंपेयर टू सोडियम। आप ऐसे याद रखो कि ये सोडियम को कम पसंद करती है, मतलब इतना कम पसंद करती है कि इसको बाहर निकालने के लिए, अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए वो एनर्जी की यूटिलाइजेशन कर रही है। उसको क्या बोलते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप्स बोला जाता है। 3 सोडियम बाहर भेज के 2 पोटेशियम्स एक्सेप्ट करती है। तो इसका मतलब क्या है? आप अगर ऐसे याद रखोगे कि हाँ इतनी ज़्यादा नापसंदगी है कि वो 3 बाहर निकाल देती है, कि 2 पोटेशियम टेकअप करने उसे मंजूर है लेकिन वो 3 सोडियम को बाहर निकालेगी। इससे क्या होगा? बाहर सोडियम ज़्यादा, अंदर पोटेशियम ज़्यादा। उस हिसाब से ये पोटेशियम के साथ साथ नेगेटिव आयंस को भी ज़्यादा एक्सोप्लाज्म के अंदर टेकअप करती है। तो पोटेशियम और नेगेटिवली चार्ज अंदर हुए और सोडियम बाहर ज़्यादा हुआ है। इस वजह से बाहर से ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है मेम्ब्रेन। अभी हमने बात कर ही ली कि कैसे ये ग्रेडियंट मेंटेन किया जाता है। सोडियम पोटेशियम पंप की हेल्प से ये मेंटेन किया जाता है। तो रेस्टिंग स्टेट में मेम्ब्रेन इज इन पोलराइज्ड स्टेट। क्यों थी? क्योंकि सोडियम को नियरली इम्परमिएबल है एंड पोटेशियम को परमिएबल होती है। अब जैसे ही स्टिमुलस आता है, अभी हमने बात की थी ना कि रेस्टिंग पोटेंशियल था, अब स्टिमुलस आया। स्टिमुलस एक मतलब इस फॉर्म में आता है कि उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे वो मेम्ब्रेन जो है वो सोडियम को परमिएबल हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होगा? सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगा। सोडियम के अंदर आने के वजह से उस पर्टिकुलर टाइम पे अंदर और बाहर चार्जेस का रिवर्सल हो गया, पोलैरिटी का। अंदर अब वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया और आउटर साइड पे वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। लेकिन यहाँ पर क्रक्स क्या है, क्या याद रखना है कि ये बहुत मिनिमम से टाइम के लिए ये चेंज इन पोलैरिटी होता है। इमीडिएटली जैसे ही स्टिमुलस बंद होता है तो ये पोलैरिटी का रिवर्सल हो जाता है। तो जहाँ पर स्टिमुलस मिला और पोलैरिटी का रिवर्सल हुआ, वहाँ पर वो एक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। तो एक्शन पोटेंशियल क्या हुआ? ये चेंज हो गया, आउटसाइड नेगेटिवली चार्ज हो गया और इनसाइड पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि सोडियम फॉर द टाइम बिंग अंदर आ गया था। अब अगेन जब रिवर्सल हुआ पोलैरिटी का, उसके इमीडिएटली बाद वो सोडियम को परमिएबिलिटी कम हो गई। अब उसने क्या किया? अब उसको मेंटेन करने के लिए, दोबारा से मेंटेन करने के लिए अंदर से पोटेशियम को बाहर भेजा, क्योंकि सोडियम चैनल्स तो बंद ही हो गए हैं ना, वो तो सिर्फ स्टिमुलस के टाइम पे खुले थे। तो पोटेशियम बाहर जाकर फिर से उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है और दोबारा से वो रिवर्सल हो जाता है इस स्टेज को। क्योंकि वो दोबारा से हुआ है तो इसे हम बोल देते हैं रीपोलराइजेशन। रिपीट करते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल इज मेम्ब्रेन इज इन पोलराइज स्टेट। जब स्टिमुलस मिला तो एक्शन पोटेंशियल आने से मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई। क्योंकि ये स्टिमुलस शॉर्ट लिव्ड था, इस वजह से इमीडिएटली रिवर्सल इन पोलैरिटी हो जाता है और मेम्ब्रेन फिर से पोलराइज हो जाती है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट रीपोलराइज्ड। तो पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड एंड रीपोलराइज्ड। इसमें आपको याद रखना है कि जैसे करंट का फ्लो है, आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है। तो फ्रॉम द आउटसाइड जो अगर हम फिगर देखते हैं तो B to A मूवमेंट होती है,
एंड फ्रॉम इनसाइड फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम साइट ए टू बी। वो अपना सर्कल पूरा कर लेता है ना, उसने तो करंट ने तो अपना सर्किट पूरा करना ही है, तो ऐसे ये मूवमेंट्स होती रहती हैं। तो जितनी देर के लिए वो स्टिमुलस का असर रहता है उसे हम बोलते हैं इम्पल्स। दिस इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। कितना क्विकली ये विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स पोटेशियम बाहर डिफ्यूज आउट करके उसको रिस्टोर कर देता है रेस्टिंग पोटेंशियल को। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस की। नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक जंक्शंस के थ्रू जाता है। इन जंक्शंस को हम सिनैप्सेस बोलते हैं। सिनैप्स कब बनेगा? एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, दोनों के बीच में, मतलब इनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो मिलकर बनाती हैं। समटाइम्स देयर इज अ गैप प्रेजेंट बिटवीन देम। जब होता है तो उसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोल देते हैं। कई बार ये गैप एब्सेंट होता है। दो तरह के सिनेप्स हैं, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में इतना डायरेक्ट, बिल्कुल मतलब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में तो होते हैं दोनों तरह के प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, सो दैट इनमें कोई गैप नहीं होता और ऐसे इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाती है जैसे वो सिंगल न्यूरॉन से जा रही हो। और सर्टनली ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स की जाएगी स्पीड होगी वो भी फास्टर होगी एज कंपेयर टू केमिकल सिनेप्स। ये बहुत रेयर होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स में क्या होगा? प्री और पोस्ट न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके बीच में एक गैप होगा, वो फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है, इसे बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो जो न्यूरॉन्स हैं ये केमिकल्स कैरी करते हैं, यहाँ पे केमिकल होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, वो इन सिस्टम्स में सारी इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। जब एक्सॉन टर्मिनल में वेसिकल्स होते हैं इसके ना, न्यूरो ट्रांसमीटर्स की प्रेजेंस होती है। जैसे एक्शन पोटेंशियल हुआ, मतलब कोई इम्पल्स आई तो उसमें एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंची, तो वहाँ से क्या होता है कि ना ये जितने भी सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन। यहाँ पे आके वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ कर जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करने की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स उस क्लेफ्ट के अंदर आ गए। ये जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है ना उसके पास रिसेप्टर्स होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स उन रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाते हैं, उसकी वजह से आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं। जब आयंस एक क्लेफ्ट में से निकल के वो पोस्ट न्यूरॉन वाले में पहुंच गए तो वहाँ पर जाके उन्होंने पोलैरिटी चेंज कर दी। तो उससे क्या हुआ कि उस स्टिमुलस ने दूसरे न्यूरॉन में पहुंच के कोई भी एक्शन कर दिया। इट कैन बी इनहिबिटरी एज वेल एज एक्साइटेटरी। तो इस तरीके से इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है।